और जिसका एक जीता जागता नमूना आप देखे होंगे कि एक यूट्यूबर, एक चाटुकार बिहार में भी हुआ करता था, जो तमिलनाडु और बिहार के खूबसूरत रिश्ते को नेस्तनाबूद करना चाह रहा था, खूबसूरत रिश्ते को जला करके राख करना चाह रहा था। वो झूठा फरेब, अफवाह, वो जाली वीडियो बना करके, फेक वीडियो बना करके बिहार और तमिलनाडु के खूबसूरत रिश्ते को जिस प्रकार से कलंकित करने का कोशिश कर रहा था, वो उसका पर्दाफाश हुआ। और जब पर्दाफाश होता है तब वो सीधे बिहार सरकार को चुनौती दे देता है कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। हैं? वाह रे चाटुकार, वाह रे चाटुकार। एक तरफ वो भी, जबकि उसका भी फोटो वायरल होता है कि वो संघ का सदस्य रहा है, भाजपा के तमाम नेताओं के साथ भी उसका फोटो देखा जाता है उसके फरारी के दौरान। बिहार में 180 दिनों में सरकार गिराने की बात करता है वो। ये तो धन्यवाद कहिए बिहार प्रशासन की और तमिलनाडु प्रशासन की, बिहार सरकार की और तमिलनाडु सरकार की, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस भेड़िए को धर दबोचा। वरना कितने हमारे बिहार और तमिलनाडु के जो भाई हैं वो परेशान होते। तो एक तरफ एक बोलता है कि 180 दिन में बिहार की सरकार गिरा देंगे, एक चाटुकार बोलता है, और दूसरी तरफ एक चाटुकार जो है वहां पे जाकर के मीडिया के भेष में, पत्रकार के वेश में गोलीबारी करके अतीक अहमद जी और अशरफ जी को मौत के घाट उतार देते हैं, मौत की नींद सुला देते हैं। उत्तर प्रदेश का क्राइम पर कैपिटा क्राइम रिपोर्ट जो है, क्राइम रेट जो है वो 7.4 है। और ये जो क्राइम रेट जो दिया गया है, ये किसी व्यक्ति, ये जो क्राइम रेट जो रेट है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा दिया गया है। योगी आदित्यनाथ जी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि लोकसभा में एक बार रोए थे, वो फुटेज भी आप लोगों के पास होगा। पेट में दर्द हो गया था क्या? काहे को रो रहे थे? काहे को रो रहे थे? बिच्छा उच्छा डंक मार लिया था क्या? रो क्यों रहे थे? भूख लगी थी क्या? और एक बात मैं पूछना मैं चाहता हूं कि जब अतीक अहमद एक गुंडा था, एक माफिया था, ठीक है, तुमने जो कहा उस पे ही अगर हम गौर करें, अतीक अहमद एक गुंडा था, माफिया था। योगी आदित्यनाथ जी, आप सुप्रीम कोर्ट के कोनो चीफ जस्टिस हो रहे हैं क्या, या हाई कोर्ट के हैं? आप माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या जिला सत्र न्यायालय, आप किसी के जज हैं क्या? हैं? आपको यह अधिकार किसने दिया? आपको यह अधिकार किसने दिया? आपका काम था शासन प्रशासन का जो व्यवस्था था वो सही करना। आपसे तो वो तो हुआ नहीं। और जिसका जीता जागता उदाहरण है कि आपके यहां पुलिस कस्टडी में भी अपराधी आते हैं और तबातोड़ फायरिंग करके जय श्री राम के नारे लगाते हैं और अपनी घटना को अंजाम दे देते हैं, आपके मुंह पे काली पोत देते हैं। शर्म तो है नहीं आपको? शर्म है? नहीं है शर्म आपको। आपकी सरकार पुलिस प्रशासन के पांव कुछ इस कदर बांध दिए कि वो लगातार गोली चला रहा है, जय श्री राम का नारा लगा करके वो हिंदुत्व और सनातन धर्म का अपमान कर रहा है। और आप हिंदू सम्राट और आपकी पुलिस आपके आदेशानुसार वो मुख दर्शक बन करके बस खड़ी है और लास्ट में उसे कहती है कि चल भाई तुमने अपना काम कर लिया, चल अब आ मुझे पकड़ने दे। हैं? यही है सरकार, यही सरकार की नीति है।
आप तो कहते हैं हमारे यहाँ अपराध नहीं है, अपराधी नहीं है। फिर ये 3 लड़का जो आया, ये कौन था? ये कौन था? ये आपके हिंदू राष्ट्र वाला कोई संत था क्या है? ये हिंदू राष्ट्र वाला कोई संत था? ये महात्मा गांधी जी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति था क्या, या नाथूराम गोडसे के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति? साहब, जिस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश को हिंदू और मुस्लिम में बांट दिए हैं, और हिंदू में भी जिस प्रकार से आप अपने स्वजातियों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये ना आपके लिए अच्छा है, और ना हमारे लिए अच्छा है, और ना हमारे हिंदुस्तान के समस्त भाइयों के लिए अच्छा है। क्योंकि आप भी पूरे जीवन तो मुख्यमंत्री तो नहीं रहेंगे ना, एक आम पब्लिक भी तो बनकर के आपको रहना है, इसी हिंदुस्तान में रहना है। हिंदुस्तान में आप जिस प्रकार से नफरत का पौधा लगा दिए हैं, जो अब वृक्ष बन चुका है, आपको भी तो उसी नफरत के पौधे के आसपास रहना होगा ना। जो हर जगह पे आप कांटा जो बो दिए हैं, हर रास्ते पे आप कांटा बो दिए हैं, आपको भी तो उसी रास्ते पे चलना होगा ना। साहब, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। इस प्रकार से करके आप सत्ता पे हिटलर शाही का जो रवैया जो अपनाए हैं, आपको पता होना चाहिए। शायद आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं हिटलर की जीवनी। आपको हिटलर की जीवनी पढ़नी चाहिए कि सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर, और उसकी क्या दुर्दशा हुई थी सर। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत बेहद ही घिनौनी बात है कि हिंदुस्तान की आबो हवा में नफरत की गंध आप फैला दिए हैं योगी आदित्यनाथ जी। हिंदुस्तान की वो खूबसूरत आबो हवा जो हिंदुस्तान से बहती हुई जब बाहर के मुल्कों में जाती थी तो एक पैगाम देती थी कि हिंदुस्तान की आबो हवा है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रेम और सौहार्द बहता है। लेकिन आपने क्या किया? एक नफरत की बू उस आबो हवा में आपने भर दिया, और तब जाकर के फाइनली एक गवर्नर साहब को सामने आकर के सत्यपाल मलिक जी को कहना पड़ता है कि देश के वजीर आजम, देश के प्रधानमंत्री जी को भी करप्शन से कोई नफरत नहीं है। सत्यपाल मलिक जी का इंटरव्यू द वायर पे आपने सुना ही होगा ना। जब देश में कभी शाहरुख खान जी को, कभी सलमान खान जी को, कभी आमिर खान जी को, कभी नसरुद्दीन शाह को, कभी जावेद अख्तर साहब को आकर के सामने कहना पड़ता है कि देश में कहीं ना कहीं मुस्लिमों के लिए वो पहले जैसी जगह नहीं रह गई। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वही आज की डेट में वही भाजपा है जिस भाजपा के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। मैंने अपने जीवन में जिन जिन नेताओं को देखा, जिन जिन प्रधानमंत्री को देखा, उसमें से सबसे ऊपर स्थान में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को देता हूं, और दूसरे नंबर पे आदरणीय मनमोहन सिंह जी को देता हूं। लेकिन सबसे ऊपर स्थान देने वाले नेता की पार्टी की क्या यही विचारधारा है? ये सोच करके बहुत ताज्जुब होता है, बहुत आश्चर्य होता है। कभी कभी खुद से घृणा होती है कि मैं क्या सोच रहा था। और एक क्लियर कट में अगर बात में कहूं तो ये अब ऐसा लगने लगा है कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत जल्दीबाजी में है प्रधानमंत्री बनने के, और तभी जाकर के ये अभी आप समझ ही रहे हैं कौन कौन लोग किस किस रास्ते से हो करके और तब जाकर के प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठ गए। शायद उसी रास्ते पे योगी आदित्यनाथ जी चलने का फुल मन बना चुके हैं, फुल प्लानिंग कर चुके हैं।
और उसी प्लानिंग का ये सब रिजल्ट है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए, हिंदुस्तान हमेशा फिरका प्रस्तियों का, सामंतवादियों का मुकाबला करते हुए उन्हें हराया है। नफरत कभी जीत नहीं सकती साहब। क्राइम से कभी क्राइम खत्म नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ जी, ये भी आपको जानकारी ही होगा, या हमको तो लगता है कि आपको इतनी फुर्सत भी नहीं होगी। जब से आप सत्ता संभाले हैं तब से आपके उत्तर प्रदेश से करीब करीब 4 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेशक बाहर निकल गए हैं। ये भी आपका आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश को आपने अगर अर्थव्यवस्था में कुछ दिया, सामाजिकता में कुछ दिया, तो बताइए, एक भी उपलब्धि अपनी गिना दीजिए। इतनी बढ़िया प्लानिंग किया गया। ये कुछ चाटुकारों के द्वारा अतीक अहमद जी के ऊपर जिस प्रकार से गोलियां बरसवाई गई पुलिस कस्टडी में, अब तो ये भी लोग नहीं कर सकते ना वहां पे पुलिस, अब तो ये भी नहीं कर सकते कि हाँ हमारी कस्टडी में हो तुम, तब तुम सुरक्षित हो। ये तो नहीं कर सकते, क्योंकि 5 बार के विधायक, 1 बार के सांसद और बगल में 1 बार के विधायक का जिस प्रकार से गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, उत्तर प्रदेश प्रशासन पे एक सवालिया निशान तो दाग ही थी। और उसमें भी कि वो पत्रकार के वेश में, जैसे रावण आया था एक साधु के वेश में और मां सीता का अपहरण किया, वैसे ही ये जो अपराधी थे ये पत्रकार के वेश में आए थे। पत्रकारों से मुझे याद आया, खास करके यूट्यूबर पत्रकारों से, कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि भाजपा की नीति और संघ की नीति पे चलने वाले जो लोग हैं वो ऐसे ऐसे लोगों को पैदा कर रहे हैं। और जिसका एक जीता जागता नमूना आप देखे होंगे कि एक यूट्यूबर, एक चाटुकार बिहार में भी हुआ करता था, जो तमिलनाडु और बिहार के खूबसूरत रिश्ते को नेस्तनाबूद करना चाह रहा था, खूबसूरत रिश्ते को जला करके राख करना चाह रहा था। वो झूठा फरेब, अफवाह, वो जाली वीडियो बना करके, फेक वीडियो बना करके बिहार और तमिलनाडु के खूबसूरत रिश्ते को जिस प्रकार से कलंकित करने का कोशिश कर रहा था, वो उसका पर्दाफाश हुआ। और जब पर्दाफाश होता है तब वो सीधे बिहार सरकार को चुनौती दे देता है कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। हैं? वाह रे चाटुकार, वाह रे चाटुकार। एक तरफ वो भी, जबकि उसका भी फोटो वायरल होता है कि वो संघ का सदस्य रहा है, भाजपा के तमाम नेताओं के साथ भी उसका फोटो देखा जाता है उसके फरारी के दौरान। बिहार में 180 दिनों में सरकार गिराने की बात करता है वो। ये तो धन्यवाद कहिए बिहार प्रशासन की और तमिलनाडु प्रशासन की, बिहार सरकार की और तमिलनाडु सरकार की, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस भेड़िए को धर दबोचा। वरना कितने हमारे बिहार और तमिलनाडु के जो भाई हैं वो परेशान होते। तो एक तरफ एक बोलता है कि 180 दिन में बिहार की सरकार गिरा देंगे, एक चाटुकार बोलता है, और दूसरी तरफ एक चाटुकार जो है वहां पे जाकर के मीडिया के वेश में, पत्रकार के वेश में गोलीबारी करके अतीक अहमद जी और अशरफ जी को मौत के घाट उतार देते हैं, मौत की नींद सुला देते हैं। और मेन स्ट्रीम का जितना भी मीडिया है वो अतीक अहमद के सिर्फ नेगेटिव पोर्शन को बताने में लगा है, कोई अतीक अहमद के पॉजिटिव पोर्शन को नहीं बता रहा है। उसके पहले के अतीक अहमद की सुरक्षा आपने देखा होगा, उसके पहले के अतीक अहमद की सुरक्षा ऐसी चाक चौबंद वाली सुरक्षा कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। साबरमती से नैनी जेल जब लाया गया, अतीक अहमद का एक फोटो भी मीडिया को नहीं मिल रहा था। लास्ट में अतीक अहमद का मूतता हुआ, पेशाब करता हुआ वीडियो तमाम मेन स्ट्रीम के चैनल पे चलाना पड़ा, क्योंकि टीआरपी का खेल था।
क्योंकि टीआरपी चाहिए थी। और तमाम टीवी चैनल पे अतीक अहमद मूत रहा था और लोग बड़े गर्व से कह रहे थे, ये देखो अतीक अहमद मूत रहा है। अतीक अहमद उस समय उन लोगों के विचारों पे मूत रहा था जो देश को फिरकाप्रस्त और सामंतवादी के चश्मे से देख रहे थे और फिरकाप्रस्त और सामंतवादी लोग देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनके विचारों पे मूत रहा था। हुआ क्या? वहां पे तो कुछ नहीं। उसके बाद एक और वीडियो वायरल होता है, एक और क्लिप वायरल होता है जिसमें अशरफ अहमद कह रहा है कि कोई आईपीएस ऑफिसर ने शायद कहा या कोई अधिकारी ने कहा कि 2 हफ्ते में तुम निपटा दिए जाओगे। और हुआ भी वही, हुआ भी वही। तो कम से कम योगी आदित्यनाथ जी, अगर आपके पास अगर खुद का कोई सेंस नहीं है, अपने पड़ोसी राज्य बिहार से तो कुछ सेंस ले लीजिए, कैसे शांति और सौहार्दपूर्ण सरकार चलाई जाती है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी से कुछ तो सेंस ले लीजिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी से कुछ तो ज्ञान ले लीजिए। अगर उस तरफ लेना है आपको तो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से कुछ तो सीखिए, कैसे विकास करनी है। इस प्रकार नफरत की आग में जैसे आपने उत्तर प्रदेश को झोंका है, उत्तर प्रदेश की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। और मुझे पता है कि आपकी जो लड़ाई है वो नरेंद्र मोदी जी से है। आप चाह रहे हैं कि ऐसा कर करके हम हिंदुओं के दिल में जगह बनाएं और 2024 में हम प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर दें, अपना चेहरा ऊपर कर लें। ऐसा नहीं होने वाला है। जमानत भी इस बार भाजपा नहीं बचा पाएगी। पूरे देशवासी जान रहे हैं कि किस प्रकार से देश को भाजपा ने लूट खसोट करके कंगाल बना दिया।